विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए अभी हमने करीबन 4 दिन की यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाई हुई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ मटेरियल था, जिसमें पोस्टर्स थे। पोस्टर्स के अलावा वोटिंग मशीन का एक मॉडल था, उंगली पे निशान कैसे लगाया जाता है उनका मॉडल था, लोगों के वोट डालते हुए के मॉडल्स थे पूरे आदम साइज़ के। तो बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया उसके अंदर। तो उस दौरान बच्चों को बताया गया कि भी वोटिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा, और फर्स्ट टाइम वोटर जो थे वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थे और उन्होंने बड़े इंटरेस्ट लेके उस एग्जीबिशन को देखा। कल ही वो एग्जीबिशन हमारे यहाँ से ख़त्म हुई है। बाकी हमारे पास पूरे कॉलेज के अंदर ना एक सेल है, जिसमें हम बच्चों को प्रेरित करने के लिए या समय समय पर जो भी पीछे से हमारे पास ऊपर से गाइडलाइंस भी आती हैं, उसके हिसाब से बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, वोटिंग राइट्स को ढंग से इस्तेमाल करने के लिए लगातार हमारे अवेयरनेस कैंप्स चलते रहते हैं। हमारे महाविद्यालय में नोडल ऑफिसर डॉक्टर खजान सिंह है इस काम के लिए, जो इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और बच्चों से हमारे को बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है। बहुत से बच्चे बहुत खुश हैं। जिनको पहली बार वोट करने को मिलता है तो नेचुरल है कि उनके मन के अंदर से खुशी आती है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमको भी पहली बार वोट करने का मौका मिल रहा है, पहले तो दूसरों की चुनी हुई सरकार पे हमको सब्र करना पड़ता था, हम अब अपने हिसाब से भी अपनी सरकार चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक जोश है। वैसे भी देखें तो पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि करीबन 1,85,86,00,000 नए वोटर्स पहली बार अभी वोट करने जा रहे हैं। तो टोटल संख्या भी करीबन 96,85,86,00,000 के आसपास हो गई है। तो इतनी बड़ी जनता, ये तो आप जानते हो कि भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश जो डेमोक्रेटिक हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ वोट से ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हमारी पॉपुलेशन भी क्योंकि इतनी बड़ी है, तो बच्चों में बहुत उत्साह है और बच्चे बहुत मनन से कर रहे हुए। हम बच्चों को बताते रहते हैं कि भी वोटिंग राइट को इस्तेमाल करते हुए हमारे को बहुत सजग रहना होता है, क्योंकि एक बार हम सरकार चुन लें और बाद में सरकार चुने या हम अपना नुमाइंदा चुनें, और बाद में मान लो किसी के भी मन में ये पछतावा हो कि यार हमने किसको चुन लिया, तो चुनते हुए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे को जात पात से, धर्म से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो हमारा कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस अगर है तो उसके बारे में देखें, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में देखें, उसको नॉलेज कितनी है उसके बारे में देखें। जब कभी वो हमारे से इंटरेक्ट करते हैं, प्रेस से इंटरेक्ट करते हैं या पब्लिक उनका एड्रेस सिस्टम होता है, तो वहाँ पर वो किस ढंग से पब्लिक से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से एक एहसास हो जाता है, एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो नुमाइंदा है वो किस प्रकार का है। तो उसके हिसाब से हमको वेट करना चाहिए। तो ये बच्चे अब समझने लगे। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और पहली बार वोट करने जा रहा हूँ, और मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा जो वोट पहली बार कर रहे हैं उन्हें वोट ज़रूर करना चाहिए। उन्हें किसी के बहकावे में आकर किसी को वोट नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद देखना चाहिए, खुद समझना चाहिए, सभी पार्टियों की बातों को सुनना चाहिए, फिर समझना चाहिए कौन सी बात उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से वादे पूरे हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, तभी वोट करना चाहिए, क्यों, ताकि सभी लोग इससे प्रेरित हो और देश को विकास की तरफ ले जा सकें। उत्साह फुल रहे, फर्स्ट टाइम वोटर है, 3 साल हो गए बने को, अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम वोटर है, काफ़ी उत्साह है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और मैं एक अच्छा उम्मीदवार चुनने की कोशिश करूँगी। कैसे चुनेंगे? वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए और जो सोसाइटी की हेल्प कर सके, ऐसा पर्सन। युवाओं के लिए सो यूथ के लिए अच्छा कर सके वो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम वोट डालना है और अपने मन मुताबिक जिसे भी हम लाना चाहते हैं उसको हम वोट डालेंगे। और अपने साथियों को प्रेरित जी करेंगे। जी, सभी को इनकरेज करूँगी। वोट तो हमारा अधिकार है, सभी को डालना चाहिए, राइट है सभी का, और जो नहीं डालते उन्हें भी वोट डालना चाहिए। मेरा नाम तनुष बंसल है और मैं फ़र्स्ट ईयर इस बार वोट डालूँगा। और एक्साइटमेंट तो होती है, देखो है ना, फ़र्स्ट टाइम कुछ करने लगे, तो हालांकि मेरे को भी है एक्साइटमेंट कि डालने वोट्स, और फेयर होने चाहिए एक तो, और वोट्स हमेशा उसको डालो जो लगता है काम करेगा। और मैं उनको मोटिवेट करता हूँ तुम्हारे वोटर कार्ड्स बनाओ, हालांकि मैं दोस्तों जा भी रहा हूँ कि तुम्हारे वोटर कार्ड्स बने, और मैं उनको हेल्प भी कर रहा हूँ कि वोटर कार्ड्स बनवाने चाहिए और डालने भी चाहिए वोट्स।